आस्था कुछ कहना चाहेंगे? ये तो पर्टिकुलर 2 या 3 किसी लड़की की बात हो गई कि हाँ वो अपने घर वालों से छुपा के कोई काम करे, वो ऑब्वियसली गलत है, फिर चाहे वो लड़का करे या लड़की करे। लेकिन जो लोग पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड रखते हैं अपनी फैमिलीज को, सब कुछ खुद से क्लीन कैरेक्टर के होते हैं, उनके साथ भी तो होता है। जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की है, एक महिला है, तो ये तो बाहर से कोई देख के नहीं कह सकता ना कि इसने अपने घर में नहीं बताया होगा इसलिए चलो इसके साथ ऐसा कर ले। तो आस्था ये कहना चाह रही है कि जो नहीं बताते हैं उनकी बात आप बाद में करिएगा, पहले उनके बारे में बोले जो केसेस आपके सामने आते हैं। जो भी केसेस हमारे सामने आते हैं उसको तो हम लोग पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब पुलिस भी एक आम इंसान है, पुलिस के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, कुछ भी होता है इंसान पुलिस के ऊपर तुरंत उंगली उठा देता है। पुलिस के एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, कई सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, सरकार होती है, सब कुछ देखते हुए पुलिस को काम करना पड़ता है। सिर्फ एक रेप, चाहे वो छोटा सा रेप केस हो या चोरी केस हो, प्रॉब्लम होती है, मगर देश में और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, चाहे वो बम कांड हो, चाहे वो आतंकवादी हमले हो, पुलिस को और भी कई सारी चीजें देखनी होती हैं। कोई हमारे पास जादू छड़ी है नहीं कि हमने छड़ी घुमाई और केस सॉल्व हो गया। कुछ देर पहले विभव जी ने बोला कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित है और भी 2-4, तो आपको बता दें कि 121 करोड़ की आबादी में गिने चुने 2-4-10 महिला का नाम हम ले कि चाहे राजनीति हो या अदर फील्ड में, तो देखिए महिलाएं जो होती है वो राजनीति सहित दूसरे क्षेत्र में वहाँ होता है कि दिल से कम फैसला लेना होता है और दिमाग से ज़्यादा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जो कि भावुक हो जाती है और कहीं भी दिल से फैसला लेती है, जो कि बहुत गलत है और इसीलिए आगे नहीं बढ़ रही है। आपने दिल और दिमाग से फैसले लेने की बात कही तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगी। अभी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए, जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो पुरुषों से ज़्यादा मैनेजेबल होती हैं, सिर्फ अपने घर के कामकाज में नहीं बल्कि वो बाहरी दुनिया में अपने ऑफिसेज में ज़्यादा मैनेजेबल होती हैं। दोनों का तालमेल ढंग से बिठाकर वो सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ 1-2 को देखा जाए तो वो आगे बढ़ी है, उनको हम एज एन एग्जाम्पल भी तो ले सकते हैं कि हाँ वो आगे बढ़ी है तो उसी की तरह हम भी आगे बढ़ सकते हैं। समाज को अपनी थिंकिंग चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्था बिल्कुल सही कह रही है कि 1-2 अगर सामने आ रहे हैं तो उनको हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए। आस्था, आपकी हम जहाँ तक बात करें आपकी फील्ड की, तो आपकी मूवीज में काफी बोल्ड सीन्स होते हैं। हाँ, मूवीज इंस्पायर करने के लिए बनाई जाती हैं, तो क्या कहेंगे कि उस मूवीज में जो भी है सिर्फ एक फीमेल को ही क्यों टारगेट किया जाता है? साथ में बोल्ड सीन के लिए 2 लोग होते हैं, एक फीमेल और एक मेल, तो फीमेल को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ये तो मैं भी आज तक इस बात को नहीं समझ पाई हूँ, क्योंकि जितना एक समाज का जितना इक्वल हिस्सा, इम्पोर्टेंट हिस्सा एक महिला है, उतना ही पुरुष भी है, फिर चाहे वो एक्टिंग की फील्ड में हो या किसी और चीज़ में हो। लेकिन फिर भी ऐसे जब केसेस आते हैं तो एक महिला, एक लेडी एक्ट्रेस को ही टारगेट किया जाता है कि समाज में वल्गैरिटी जिसे कहते हैं वो फैला रही हैं। लेकिन अगर समाज की बात की जाए, वल्गैरिटी की बात की जाए, तो जो नॉर्म्स हैं, एथिक्स की हम जो बात करते हैं, वो तो एक मेल एक्टर के लिए भी उतने इम्पॉर्टेंट होने चाहिए जितने कि एक फीमेल के लिए। तो ये तो अपनी थिंकिंग के ऊपर है। अगर आपको कोई मूवी पसंद नहीं आ रही है या कोई सीन से आपको दिक्कत है तो आप मत देखिए, क्योंकि जो मूवीज बनती हैं वो समाज के हर हिस्से को ध्यान में रख के बनती हैं। आप भी एक घर चलाते हैं, परिवार के मुखिया हैं, आप भी घर पे बैठ के पिक्चरें देखते होंगे अपने घर में, तो आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस तरह की पिक्चरों के बारे में? देखिए, हमको तो इतना गुस्सा आता है कि जब समाज अपने परिवार के साथ बैठ के हम मूवी देख रहे होते हैं और आज की जो मूवी बन रही है उसमें इतने वल्गर सीन होते हैं। अब ये कहना कि आप मूवी मत देखो, अरे भाई आप बनाओ ही नहीं ऐसा मूवी कि हम ना देखें, ना क्यों देखें, आप अच्छा मूवी बनाओ उसको हम देखेंगे। क्या जरूरी है? तो हम ये नहीं कह सकते कि समाज में सिर्फ वल्गैरिटी फैलाने वाली ही मूवीज बनती हैं, और ये मूवीज ग्रेडेड भी होती हैं कि जो बच्चों की लायक नहीं होती उन्हें अडल्ट फिल्म का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। सेंसर बोर्ड हर सीन को गौर से देखता है। तो राशि जी कुछ कहना चाह रही है? मैं यही कहना चाह रही थी, जो अभी आस्था ने बोला कि ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आपको मूवी से पहले यही ना पता हो कि इस मूवी में क्या होता है। प्रोमोस किस लिए दिखाए जाते हैं? इसलिए कि जिसको वो मूवी पसंद है, उसके लायक है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये नहीं कह सकते। राशि जी, रौनक यही तो कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी विडंबना है कि पिक्चरों के चलते हमारा समाज, ये हम ये कहते हैं कि समाज, पिक्चर समाज का आईना होता, मगर आज का समय ऐसा हो गया है कि पिक्चर समाज का आईना न हो के समाज पिक्चर का आईना होगा। पिक्चर में जैसा चल रहा है वैसा हमारे बच्चे कर रहे हैं। कि क्यों ऐसा पिक्चर बनाया ही जाता है हमारे समाज में? हम इसका विरोधी, हम ये विरोधी नहीं है कि कौन क्या देखिए, अगर ऐसी बात है तो कई ऐसी मूवीज भी हैं, हम नाम लें अगर तो फालतू जैसी जो मूवी है, रंग दे बसंती मूवी है, जिसमें यंगस्टर्स को बहुत एनर्जेटिक दिखाया गया है, पेरेंट्स को उसमें दिखाया गया कि
हाँ वो बच्चों को पढ़ाने में या उनकी इच्छाओं को इतना ध्यान नहीं रखते, वो सारी मूवीज भी तो बनती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी मूवीज गलत हैं या वो गलत क्यों दिखाते हैं, जिस सीन की जैसी डिमांड है, क्योंकि वो रियल लाइफ दिखाई जा रही है उसमें। बहुत कम है, जैसे कि आजकल आ रहा है हेट स्टोरी, डर्टी पिक्चर, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में ये काम हो रहे हैं कि आप महिलाओं की कर रहे थे, महिलाओं की बात में हम वापस मुद्दे पर आए, तो हम राशि जी से कुछ बात बोलना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। आपकी सरकार जो भी महिलाओं के बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को और शिक्षित करने के लिए और जागरूक करने के लिए कई सारे कानून लागू करती है, जैसे महिला आरक्षण भी चल रहा है, तो और क्या आगे कोई एक्ट लागू करना चाहिए ताकि महिला और पुरुष बराबरी में आए? जी बिल्कुल, सरकार ऐसे काफ़ी कदम उठा रही है, इसलिए ही उठा रही है क्योंकि महिला उत्थान हो, देश में महिलाओं को पुरुषों का इक्वल दर्जा मिले। और आरक्षण की आपने बात करी तो 33% रिजर्वेशन भारत में महिलाओं को दिया इसलिए ही गया है जिससे वो मोटिवेट हुए, जिससे उन्हें ऐसे इन्फीरियॉरिटी फीलिंग ना आए कि महिलाओं के लिए कुछ करा नहीं जा रहा, महिलाओं के हित में कुछ नहीं करा जा रहा। और ऐसे ही एक अभियान शिक्षा अभियान शुरू हुआ है जो हर छोटे गांव में, हर छोटे कस्बे में वहाँ पे टीचर्स जो हैं वहाँ भेजे जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। वहाँ पर टीचर्स जाके खुद एक एक घर में जाके आप पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं आप अपने बच्चों को तो पढ़ाइए, स्पेशली आप अपनी बच्चियों को क्यों अभी से काम पे लगा रहे हैं, अपनी बच्चियों को भी इक्वल पढ़ाई करवाइए जैसे आप अपने लड़कों को करवाते हैं। तो इक्वालिटी है जो है वो जड़ जो है हमारे गांव, वहाँ से जब तक शुरू नहीं होएगी तो मेंटल लेवल जो हमारे आज की पीढ़ी का है वो तो गलत होएगा। जब तक हम जड़ को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो हम बोल रहे हैं इस बात पे। इन्होंने बोला कि 33% आरक्षण दिया गया है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? महिलाएं जीत के तो आती है लेकिन काम क्या करती है? जो भी करना होता है पुरुष ही करते हैं उस घर के, या उनके पति करते हैं। क्यों करते हैं? तो मैडम इसी मुद्दे पे बात हो रही है, यही तो विडंबना है। क्यों करते हैं? क्योंकि इस लायक है वो, महिला खुद हैंडल नहीं कर पाती है। तो रौनक आप भी कहना चाहते हैं कि अगर महिलाएं आगे नहीं निकल पा रही हैं तो उन्हें आगे निकाला भी ना जाए, पुरुष अगर समर्थ है तो वही सबसे पहला सवाल ही यही था कि सबसे पहला सवाल ही यही था कि क्यों महिलाओं को आगे बढ़ाने के बावजूद उन्हें कहीं ना कहीं पुरुष ही कंट्रोल कर रहे हैं, कठपुतली बना के क्यों रखा गया है? समय की कमी को देखते हुए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी के लिए। एक आखिरी सवाल मैं आप सभी से करना चाहूंगी, सबसे पहले विभा से, कि विभा महिला जो भी आए दिन जो भी केसेस आते रहते हैं रेप के, ईव टीजिंग के, तो क्या कहाँ महिला इसमें खड़ी उतरती है हमारे समाज में? महिलाओं खड़ी उतरने के बाद जहाँ तक महिला तो खड़ी उतरती है, देखा जाए तो एक महिला ही है जिसने समाज को जन्म दिया है। एक महिला होती है जो अपने बच्चे का पहला, कहते हैं मदर इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड जी। अगर चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर वो पहला शब्द बोलता है तो महिला के सिखाने पे ही बोलता है। इस समाज को जन्म देने वाली भी एक महिला ही, अगर महिला ना होती तो हम पुरुष भी ना होते। और जहाँ तक समाज में कमियों की बात, तो हाँ कुछ कमियाँ हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, सब में कमियाँ हैं। ये नहीं कह सकते सिर्फ पुरुष में कमी, सिर्फ महिलाओं में कमी है, कुछ महिला भी खराब, कुछ पुरुष भी खराब है। हमें अपने स्तर पे सही होना कि महिलाओं को, हमारी महिला बहुत अहमियत रखती है आज भी हमारे समाज में। अगर पुरुष की जरूरत है तो महिला की भी बराबरी जरूरत है। आज की इस चर्चा में हमने इसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करी है और हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक हम अपनी इस समस्या का समाधान निकालने में सार्थक रहे हैं। आज की चर्चा बस यहीं तक रहेगी। नमस्कार।